दोस्तों आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 G.L. हचिनसन, दूसरा है अर्नस्ट हेकेल और तीसरा ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज और लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, अर्नस्ट हेकल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन 1 जिंक, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है लोहा और लास्ट ऑप्शन है पोटास। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, जिंक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ऑप्शन 1 सीसी पार्क ने, दूसरा है JNL जेफर्स ने, तीसरा है एल जाबलर ने और चौथा है जोसेफ फ्लोरियर ने। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, जोसेफ फ्लोरियर ने। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन 1 रबर, दूसरा है पारा, तीसरा है पॉलीथीन और लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम भी रहा है ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, रबर। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन 1 DDT, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कागज और लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा है ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कागज। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघटनीय है? ऑप्शन 1 DDT, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है पेपर और लास्ट है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपका टाइम रहा है ये। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, पेपर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरण नहीं है? ऑप्शन 1 जूट की टोकरी, दूसरा चमड़े का थैला, तीसरा है ऊनी चटाई, लास्ट ऑप्शन है चांदी की पन्नी। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, चांदी की पन्नी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन 1 अतिचराई द्वारा, दूसरा है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, तीसरा है वन रोपण द्वारा और लास्ट ऑप्शन है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वन रोपण द्वारा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 एक जलीय पौधे को, दूसरा एक जड़ रहित पौधे को, तीसरा एक पौधीय रोग को और लास्ट ऑप्शन है एक सामुद्रिक जानवर को। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, एक जलीय पौधे को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 जीरोफाइट, दूसरा है हेलोफाइट, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट और लास्ट ऑप्शन है सेक्यूलेट। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ आओ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हेलोफाइट। अगला प्रश्न है, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ऑप्शन 1 चांद प्रसाद भट्ट, दूसरा है श्याम प्रसाद बहुगुण, तीसरा है सुंदरलाल बहुगुण, लास्ट ऑप्शन है बचनी देवी। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। आपका टाइम हुआ अब। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन 1 सांस्कृतिक प्रदूषण, दूसरा है वन कटाई, तीसरा है वन प्रदूषण, लास्ट ऑप्शन है जल प्रदूषण।
तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। दोस्तों आपका नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, 1 कटाई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो को टेस्ट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।